मैं लिख के दे दूंगा। क्या लिखिएगा? कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम 2025 नहीं 2050 तक कहीं नहीं दिखेंगे। कि ये दलित विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं। कि भाई चिराग पासवान जमुई से हार करके और पंजाब जाएंगे। पंजाब रामविलास पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता थे बिहार में। यही तो विडंबना है, यही तो दुर्भाग्य है कि वैसे लोग दलित के नेता बने जो कि दलितों के लिए एक काम नहीं किया। दलितों के लिए, पासवानों के लिए क्या 5 काम किए, वो 5 काम बता दो भैया। और किया हो तो फिर तो हाजीपुर का सांसद तुम ही बनो, हम विड्रॉल कर लेंगे। वो चिराग जो कि जमुई में 10 साल से सांसद है और अभी तक वहां पे एक दलितों के लिए कार्य नहीं किए। किसके लिए किए? सारे सामंतवादियों के लिए किए। सीएम आईटी सेल चला रहा है। हमको अगर गाली बक रहा है सोशल मीडिया पे तो चिराग पासवान का आईटी सेल है। लोकसभा चुनाव 2024 का कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है और आपको बता दें सबसे हॉट सीट माना जाने वाला हाजीपुर का लोकसभा सीट। जैसे कि आपको पता होगा कि एक तरफ पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा जो है वो ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं कि हमारा आदमी वहां से चुनाव लड़ेगा। और एक और जो प्रत्याशी है वहां पर ताल ठोक रहे, लगातार 2 बार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी है, इनसे हम बात करेंगे कि क्या हाजीपुर की जो हॉट सीट है 2024 में किसके पाले में जाएगी, क्योंकि लगातार 2 बार से देखने में आ रहा है कि ये एनडीए गठबंधन के पाले में जा रहा है। इन्हीं से बात करते हैं, क्या कहिएगा? लगातार 2 बार से तो एनडीए के पाले में ये सीट जा रही है, इस बार राजकुमार पासवान जी कहाँ तक छलांग मारेंगे? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जहां तक सवाल आती है तो 40 सालों से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक छत्र राज रहा है, जो कि विकास से वंचित रहा वहां के 22 लाख वोटरों ने। और उन 22 लाख वोटरों की समस्या सुनी नहीं गई। सिर्फ किसका सुना गया? सामंतवादियों का। गरीब शोषित वंचितों का सुना कहाँ गया वहां पे? रामविलास पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता थे बिहार में। यही तो विडंबना है, यही तो दुर्भाग्य है कि वैसे लोग दलित के नेता बने जो कि दलितों के लिए एक काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान से कि आपके पिताजी, आप और आपके चाचा दलितों के लिए, पासवानों के लिए क्या 5 काम किए, वो 5 काम बता दो भैया। और किया हो तो फिर तो हाजीपुर का सांसद तुम ही बनो, हम विड्रॉल कर लेंगे। लोग तो कहते हैं कि पासवानों के हक और हुकूक की आवाज़ उठाते थे रामविलास पासवान, अभी उठा रहे चिराग पासवान। सुनिए, उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। किसी गरीब शोषित वंचित दलित के घर में, पासवान के झोपड़ी में दिया नहीं जला, बल्कि उस झोपड़ी के दिए का थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के अपने घर में बड़ा चिराग जला लिया। अच्छा, चिराग वो चिराग जो कि जमुई में 10 साल से सांसद है और अभी तक वहां पे एक दलितों के लिए कार्य नहीं किए। किसके लिए किए? सारे सामंतवादियों के लिए किए। तो फिर क्यों लोग चिराग चिराग कर रहे हैं? इतने फैंस क्यों बढ़ते जा रहे हैं चिराग पासवान के दिन पे दिन? सुन लीजिए, फैंस नहीं बढ़ते जा रहे हैं, ये संघ भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए संघ भाजपा अपने भीड़ को उनके साथ लगा देते हैं। आप जिस दलित की बात कर रहे हैं वही दलित तो कह रहा है चिराग पासवान अगला सीएम बनेगा। चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम आईटी सेल चला रहा है। हमको अगर गाली बक रहा है सोशल मीडिया पे तो चिराग पासवान का आईटी सेल है। हमारा भाई लोग गाली नहीं बक रहा है मुझे। चिराग पासवान के चाहने वाले लोग तो है ना, नवादा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार के गढ़ में देख रहे हैं लाखों की भीड़। मैं लिख के दे दूंगा। क्या लिखिएगा? कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम 2025 नहीं 2050 तक कहीं नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे? नहीं। और सुन लीजिए, 2009 में पूरी परिवार का सुपड़ा साफ हो गया था। उसी तरह से हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस खगड़िया जाएंगे, समस्तीपुर से भाई प्रिंस पासवान खगड़िया जाएंगे। और आपको बता दूं कि भाई चिराग पासवान जमुई से हार करके और पंजाब जाएंगे। पंजाब क्यों जाएंगे? खगड़िया क्यों नहीं जाएंगे? चिराग पासवान इसलिए जाएंगे कि ये दलित विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये हम दलितों के अधिकार को छीन रहे हैं, खत्म करवा रहे हैं। और जिस तरह से पार्लियामेंट में 143 सांसदों को
बाहर का रास्ता दिखाया गया और मनुस्मृति वाली संविधान लागू। हल्ला करिएगा, हंगामा करिएगा तो नहीं होगा। हाँ? कौन सा हंगामा? कौन क्या था? कौन सा? मिमिक्री करिएगा फालतू फालतू। मिमिक्री? आप झूठ मूठ का किसी छोटे से इशू पे आप सस्पेंड कीजिएगा। तो आप मिमिक्री करिएगा उपराष्ट्रपति का? साहब ये लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब कुछ भी बोल दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों का मतलब। क्यों कभी लोग व्यंग नहीं कसते हैं क्या? तो वो लोग कभी लोग अगर व्यंग कस सकते हैं, फिल्मी दुनिया भवन में व्यंग कसने के लिए संसद भवन है राजकुमार जी। संसद भवन व्यंग करने के लिए है। अच्छा वहाँ पे डांस करने के लिए वहाँ है। पे ये कहना कहिएगा आप कि वो कटवे वो मुल्ला हाँ। पाकिस्तान भेज देंगे। गलत है, उसका विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं मिमिक्री क्या उसका भी आप विरोध करिए। तो वो संस्कार है क्या? आप विरोध करिए। लोकतंत्र इसलिए बना है क्या? हाँ? आप वो बात करते हैं साहब। ये लोग ये बताइए, चलिए अब बहुत बात हो गई, ये बात सुनिए, बताइए, आखिरी बात हाजीपुर ये की बता जनता। दीजिए, चिराग पासवान जो है ठीक है, अगर हाजीपुर से नहीं लड़ते, जमुई से तो उनका सीट कन्फर्म है, वो हारने वाला है नहीं। आपको बता दी हंस क्यों ना, रहे हैं आप? इसलिए हंस रहे हैं हाँ। कि जिसके गोद में है वो इस बार हाजीपुर ले आए, चाहे जमुई से लड़ा ले, बचने वाले नहीं है। और अब हाजीपुर की जनता को निजात चाहिए, आज़ादी चाहिए, चाचा भतीजे से आज़ादी चाहिए, चिराग भाई से आज़ादी चाहिए। मैं कौन दिलाएगा आजादी? इंजीनियर राजकुमार पासवान हाँ। आपको बता दूं कि हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है, हाँ। चाचा भतीजे की जुगलबंदी को हाँ। खत्म कर देना है। वहां का हाजीपुर सांसद राजकुमार ही होगा। और किस लिए होगा राजकुमार पासवान? इसलिए होगा कि हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना है। हाजीपुर में 5000 सीटर वाली एम्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लाना है और वैशाली जिला में एयरपोर्ट लाना है। जो युवा नौजवान बेरोजगार अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके तीरपुर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उन लोग को उससे निजात दिलाना है। जिसका जहां घर वहीं मिले रोजगार। इंजीनियर राजकुमार पासवान सांसद हो करके और ये काम करेगा और उन युवा नौजवानों को मान सम्मान मिलेगा जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बाहर जाते हैं। वैशाली जिला में इतना उद्योग धंधा है, इतना इंडस्ट्री है कि उत्तर बिहार के सारे बेरोजगार बेटाओं को अपने अंदर समाहित कर लेगा। मेरा जिला का बेटा बाहर जाए, अब बाहर का बेटा लोग जिला में काम करे, ये कहाँ की नाइंसाफी है। हम सांसद बनेंगे तो सदन में एक रिजोल्यूशन पास करवाएंगे, वो पास करवा, और हाजीपुर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा, जल जमाव से निजात मिलेगा। और जिस तरह से मैंने स्टील नुमा पुल के लिए 2014 में धरना दिया, आज बन के तैयार है देखिए। और पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जोड़ने की जो बात कही वो सच हुआ, गूगल पे जाके चेक कर लीजिए आप। ये हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है, आपको मेट्रो सिटी में शामिल हो चुका है। जब हाजीपुर मेट्रो सिटी होगी तो बताइए कितना लाभान्वित। तो इसलिए ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, और ये चाचा भतीजे की गहमागहमी लड़ाई से बाहर, क्योंकि गौतम बुद्ध महावीर की धरती है। इस धरती के लोग समझ वाले हैं। भाई चिराग पासवान जमुई से आएंगे तो श्वेत पत्र के साथ आइए कि हमने जमुई में ये कार्य किए, तभी जाकर के वो मॉडल पसंद आएगा, तभी हम आपको गले लगाएंगे। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना राजकुमार पासवान जी का कि चिराग पासवान जो है वो जमुई से चुनाव हार करके वो पंजाब जाएंगे, और जो पशुपति पारस जो चचा है वो हाजीपुर का चुनाव हार करके वो खगड़िया जाएंगे, और प्रिंस पासवान जो है वो समस्तीपुर से चुनाव हार करके वो खगड़िया चले जाएंगे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हाजीपुर का अगला जो सांसद होगा, 2024 का सांसद होगा, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान होगा। क्योंकि इस बार जो है राजकुमार पासवान ने लोगों से वादा किया है कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो जो घर का बेटा होगा घर में ही रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।